हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकलव्य क्लासेस। मैं आरती कुमारी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आप 30 में से 25 या 28 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी 80 से 90% की तैयारी हो चुकी है। और अगर आप उससे कम ही कर पाते हैं या 20 या 15 ही कर पा रहे हैं सही, तो अभी आपको काफ़ी तैयारी की ज़रूरत है। और आप लोग जैसा कि देख भी सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पर आप सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्यूटर सेक्शन की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि मान के चलिए कि आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चंस तो एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और साथ ही में जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने से लेकर स्क्रीन होम पेज आता है, जब स्क्रीन पर उस बीच में जो क्या कहते हैं कि वर्किंग होता है, उस टाइम पे बूटिंग चलती है। ठीक है, उस टाइम पे ये चेक करता है कंप्यूटर कि आपके बाकी सारे जो भी ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इप्सन ने पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इप्सन HX20 द्वारा वर्ष 1981 में जारी किया गया था, जिसने आपका पहला कंप्यूटर लैपटॉप बाजार में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? तो आपका ऐड युक्त ऑपरेटर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग जितनी हो सके उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को उससे आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। और मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, अगर आप 30 में से 28 या 25 भी अगर सही कर लेते हैं तो आपकी 80 से 90% की तैयारी तय है। और एक बात फ्रेंड्स, दिन भर में आप जीके के 100 क्वेश्चन, मैथ के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, इस तरीके से एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। ठीक है, कि हमको दिन भर में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। और रात के समय या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। ऑनलाइन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि अभी आपको और क्या क्या तैयारी करनी बाकी है, कौन सा चैप्टर अभी भी आपका वीक है, कहाँ आपका क्या कहते हैं खामी है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था? तो 1955 से लेकर 1964 दूसरी पीढ़ी का काल था। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो काल था वो हमारा 1940 से लेके 1954 तक था। फिर दूसरी पीढ़ी का 1955 से लेके 1964 तक। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की थी वो थी 1965 से लेके 1971 तक। और जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की थी वो थी 1971 से लेके अभी तक, प्रेजेंट तक चल रहा है ये। ठीक है, तो ये भी आपको कंप्यूटर का जनरेशन जो कि इंग्लिश में कहा जाता है वो भी आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा की सामग्री स्थिति किसके द्वारा प्रभाषित की जाती है? तो
डाटाबेस सिस्टम में जो डाटाबेस की सामग्री और स्थिति को मेटा डाटा प्रभाषित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल में कितने बिटों के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निब्बल 4 बाइट, ठीक है, 4 बिटों के या बाइट के बराबर होता है। वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। एक किलो बिट वो है 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। एक मेगा बाइट 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला भी आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा रूप क्या है? तो यहां पर आपका लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लैन जो है वो आपके घर, विद्यालय या फिर बड़े बड़े ऑफिसों में यूज किया जाता है हब के थ्रू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो परिकलन होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आपसे बाकी सबका भी ऑप्शन पूछा मतलब जैसे कि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हमारा क्या कहते हैं, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से ये www का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्म का चयन कीजिए। ठीक है, विस्म तो इसमें फ्लॉपी जो है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, रोम प्राइमरी मेमोरी है, DVD जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे विस्म सिर्फ आपका रोम है जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्राइमरी मेमोरी उसे कहते हैं जो ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में प्रेजेंट है, जैसे रोम हो गया और रैम हो गया, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। फ्लॉपी, पेन ड्राइव, DVD, CD, हार्ड डिस्क, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, जिसे आप बाहर से प्लग करते हैं कोई भी डाटा को सेव करने के लिए। ठीक है, तो जो भी डाटा सेव करने के लिए बाहर से इंटर किया जाता है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो भी डाटा हम बाहर से आपको कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, या फिर आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में किसी भी डिवाइस के थ्रू एंटर करते हैं कंप्यूटर में। मान लीजिए आपका फोटो हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो हार्ड कॉपी में है, उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, तो किसकी सहायता से करते हैं? स्कैनर की सहायता से। और स्कैनर क्या करता है, फिर उसको आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में देता है, सेव करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कोई भी, जैसे कि आपने कोई निर्देश दिया है, ठीक है, उसका परिणाम आपको मिलता है, रिजल्ट आपको जब मिलता है तो वो किसी के थ्रू मिलता है। मान लीजिए आपका कोई भी सॉफ्ट कॉपी आप उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको प्रिंटर के थ्रू मिला, तो दैट इज कॉल्ड आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपने कोई भी वर्ड में कुछ भी लिखा है तो मॉनिटर क्या करता है, उसको आपको दिखाता है कि आपने ये चीज़ें आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने एंटर की है, कंप्यूटर में आपने ये निर्देश दिया है, उसको प्रदर्शित करता है। तो वो भी आपका एक तरीके से आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट अधिक
उपयोगी होता है। तो जो स्प्रेडशीट होता है उसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन वाला काम करते हैं। तो सांख्यिकी के का अधिक प्रयोग स्प्रेडशीट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। तो डाटा को जो हम लोग किसके थ्रू नापते हैं कि हाँ कितना एमबी चल रहा है, कितना ये है, तो वो है बिट प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि आप भी कोई भी निर्देश देते हो या फिर ऑर्डर देते हो, जो भी चीज़ें आप देते हो उसका वो क्या करता है, आपको रिजल्ट शो करता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है? तो अनपेक्षित ईमेल उसे कहते हैं जो आप चाहे या ना चाहते हुए भी आपके ईमेल पे मैसेज आ जाते हैं, और स्पेशली ये मैसेज क्या होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के मैसेज होते हैं। ठीक है, तो उसे हम स्वैम्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। फ्रेंड्स, आप साथ ही साथ चेक करते रहिएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट नहीं, एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे क्या कहते हैं? एक से अधिक हो जाता है तो हम उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा जो है वो याहू का वेब सर्च है, तो इसे हम सर्च इंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? तो रोम के सभी रूपों को हम फर्मवेयर भी कहते हैं। ठीक है, फर्मवेयर क्या करता है कि वो आपके कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो वो जांच करता है कि इसके सभी अंग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं, अगर कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ते हैं तो। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। अब ये मत समझिएगा वायरस मतलब कोई कीटाणु या जीवाणु नहीं है, एक तरीका प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी लाइक लोकल इंटरनेट के थ्रू, आप मोस्टली इंटरनेट अगर आप किसी भी वाईफाई का यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसा वेबसाइट खोल लिए, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को क्या करता है, हैंग करने लगता है। ठीक है, ऐप्स को क्या करता है, वो स्लो कर देता है। बस यही इसका एक काम होता है, और कभी कभी आपकी फाइल्स को डैमेज कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप एक एंटीवायरस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हमेशा सेव करके रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रैम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो रैम का पूर्ण विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फोटोन भी आपका कंप्यूटर भाषा है, पास्कल भी कंप्यूटर है, कोबोल भी कंप्यूटर भाषा है, बट आपका अंग्रेजी जो है वो बोलचाल वाली भाषा है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा के लिए अनुवादक है। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो आपका मशीन लैंग्वेज को आपका लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में ई का क्या अर्थ है? तो ईमेल में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए ये सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी अगर आप 30 में से 25 या 28 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 80 से 90% की तैयारी हो चुकी है। और अगर आप नहीं भी गए हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं हूँ आपके लिए, मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद करूँगी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी प्रीवियस ईयर से भी और कुछ अलग से भी लेके आऊँगी जो आप मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर ले और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए, उससे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी, अच्छी होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।